हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू अनुज मैथमेटिक्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स के बच्चों हमारा चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो काफ़ी प्रैक्टिस बच्चों हम कर चुके हैं। देखते हैं अब आगे के सवाल। बच्चों इस सवाल में हमसे पूछ रहा है यदि 3 cot A बराबर 4, तो हमें बच्चों चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। जिसमें आपको दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करने के लिए हमें सबसे पहले टेन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। किसकी हेल्प से? यहाँ पे कोट की वैल्यू यहाँ पे दी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे बच्चों जो गिवन है हमारे पास दिया है 3 कोट ए बराबर 4। जिससे हम कोट ए की वैल्यू यहाँ से बच्चों फाइंड करेंगे, जो हो जाएगी कोट ए बराबर हो जाएगा 3 नीचे आएगा तो 4/3। अब कोट ए बराबर हमारा होता है बच्चों आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों? आधार यानी बेस और लंब यानी परपेंडिकुलर, मैंने आपको लिखवाया था। तो बच्चों बेस हमारा मिल जाता है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाऊं तो मुझे बेस यहाँ पे 4 और परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 मिल गया है। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से तो इससे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी कि जो कर्ण हमारा है हाइपोटेनियस, ये फाइंड करेंगे। ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनियस बच्चों क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर आप जानते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, अब बी स्क्वायर क्या बच्चों हमारा 4 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमारा क्या है 3 स्क्वायर, जो बनता है 16 प्लस 9 जो हो जाएगा बच्चों 25। और ये एच स्क्वायर का मान है तो एच का मान हमारे पास सीधे सीधे यहाँ 5 हो जाएगा। तो बच्चों हाइपोटेनियस आपका निकल करके जाता है 5। अब इससे हम सारे के सारे रेशो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इससे हमें क्या मिलेगा? अगर कोट ए ये है तो बच्चों एक तो सीधा सीधा टेन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 का रेसिप्रोकल होता है तो 3/4 हो जाएगा। लेकिन साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बच्चों? साइन ए आपका क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? साइन ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास पी यानी परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनियस हमने निकाला है 5। ऐसे ही हम कोस की वैल्यू निकालेंगे। कोस ए की वैल्यू बच्चों क्या होती है? आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है बच्चों 4 और हाइपोटेनियस हमारा हमने निकाला है अभी 5। तो इस तरह से बच्चों हमने इसमें जो भी रेशोज दिए हैं उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हम उनको पुट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो उन्होंने दी है पहले उसको लिख लेते हैं एक बार, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 माइनस, अब टेन ए की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 3/4, तो टेन स्क्वायर है यानी 3/4 का वर्ग होगा यहाँ पे। अब नीचे भी सेम चीज है बच्चों, बस प्लस में है तो ये हो जाएगा 3/4 का वर्ग। ओके बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे बच्चों प्रॉपर्ली। तो हमारे पास नीचे बच्चों बन रहा है 4 का स्क्वायर, तो ये बच्चों मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और अपॉन है बच्चों क्योंकि 4 है तो 4 का स्क्वायर आएगा। और नीचे बच्चों ऐसे ही हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और नीचे बच्चों क्या है हमारे पास सिंपली 4 स्क्वायर। तो बच्चों ये यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाता है और ऊपर वाला जो बचेगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 4 स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, अपॉन है बच्चों 4 स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, और ऐसे ही प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो ये बच्चों कैलकुलेट होकर आएगा हमारे पास 7/25। तो 7/25 बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान आया है। अब बच्चों ऐसे ही हम राइट हैंड साइड यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंपली बच्चों कोस ए की वैल्यू पुट करेंगे और साइन ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों का वर्ग है। तो कोस ए की वैल्यू है हमारे पास 4/5 यानी 4/5 का हमें करना है स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 3/5 यानी 3/5 का भी क्या करना है हमें वर्ग करना है। तो बच्चों वर्ग करेंगे तो ये आएगा 16/25 और माइनस ये आएगा 9/25। तो बच्चों सिंपली आधार अगर बराबर है तो हम लोग सीधा 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 इसको घटाते हैं। तो 16 माइनस 9 बच्चों कितना बचता है? 7 बचता है वापस से, और ये हो गया 25। तो राइट हैंड साइड का मान भी बच्चों हमारे पास क्या आ गया? राइट हैंड साइड भी हमारी 7/25 आ गई है, जिससे हमें मिल जाता है। इसीलिए क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बच्चों यही हमें इसमें दिखाना था कि ये इसके बराबर है या नहीं है। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। बस रेशो निकालना ही इसमें मेन काम है पाइथागोरस थ्योरम से। ओके बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2019 और 2020 दोनों में यूपी बोर्ड में आया हुआ है। बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टेड ही करा रहा हूँ जो बोर्ड में एनसीईआरटी में आए हुए हैं। तो बच्चों उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई बच्चों के फीडबैक आए हैं कि आप सर वो भी लिख दिया करें कि इस ईयर में आया है। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ जिनमें जिनके आने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या पूछ रहा है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है बच्चों, बी समकोण है और tan a बराबर 1 दे दिया इसमें। इसमें जो tan a है 1 दे दिया, तो हमें दर्शाना है कि 2 sin a cos a बराबर 1। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। एबीसी यहाँ पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पे बी क्या है, समकोण है, बी समकोण है बच्चों। अब इन्होंने दिया क्या है हमारे पास, सिर्फ ये है दिया है tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 दिया है बच्चों। तो अब tan a होता क्या है बच्चों हमारे पास, tan a हमारा होता है लंब बटे आधार। मैं इसको बच्चों पूरा लिख दे रहा हूँ इस बार क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है। लंब बटे आधार का मान बच्चों इन्होंने 1 दिया है। अब बच्चों यहाँ पे सर्टेन नहीं है कि लंब कितना है और आधार कितना है, लेकिन उनका जो रेशो है वो 1 आया है। तो बच्चों इस कंडीशन से हमारे पास क्या होना चाहिए, जो लंब है वो आपका आधार के बराबर है, क्योंकि तभी बच्चों उनका रेशो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लंब और आधार जो है बराबर है। तो लंब हम मान लेते हैं बच्चों, माना लंब बराबर आधार बराबर x। बच्चों x मान लिया क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम इसको x मान लेते हैं। तब अगर ये बच्चों लंब और आधार बराबर है तब कर्ण क्या होगा बच्चों हमारे पास, तब कर्ण होगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कितना होगा बच्चों 2x स्क्वायर, यानी x का आ जाएगा बच्चों बाहर, तो ये √2x बन जाएगा। तो कर्ण जो है हमारा बच्चों यहाँ पे √2x आ जाएगा। अब बच्चों हम जो हमें सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या जरूरत है बच्चों, हमको साइन ए की जरूरत है। यहाँ पे हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। साइन ए कैसे आएगा बच्चों, साइन ए आपके पास होता है लंब बटे कर्ण, और हमने यहाँ पे तीनों की वैल्यूज फाइंड करी है। लंब हमारे पास बच्चों हमने माना था x है, और कर्ण हमारे पास आया बच्चों अभी निकाला हमने √2x। तो ये पुट करेंगे यहाँ पे √2x, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाना है और ये आएगा साइन ए की वैल्यू 1/√2। ऐसे बच्चों कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे जो क्या हो जाएगी हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और बच्चों आधार भी हमारे पास वही है जो लंब है, दोनों बराबर हैं। तो x और अपन कर्ण की वैल्यू हमने निकाली √2x, तो स्क्वायर √2x यहाँ पे रखेंगे, सेम ये भी यहाँ पे कट जाएगा तो इसका भी आएगा 1/√2। तो बच्चों 1/√2 हमारा साइन और कोस की वैल्यू यहाँ पे आई है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2 साइन ए कोस ए, इसमें बच्चों वैल्यू रखेंगे 2 इंटू साइन ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1/√2 इंटू कोस ए की वैल्यू हमारे पास 1/√2। ओके बच्चों, ये यहाँ पे आ गया है। तो बच्चों ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 2 इंटू 1 इंटू 1 2, और √2 इंटू √2 बच्चों 2 हो जाता है, क्योंकि रूट से रूट यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो 2/2 का मतलब क्या हो बच्चों 1 आ गया, और 1 ही बच्चों किसका मान है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास बच्चों क्या दी है 1 ही दी है, इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया। हेंस प्रूव्ड। ये इतना सवाल है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट में बहुत सारे सवाल बच्चों आने के चांसेस रहते हैं। ओके बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज की टेबल बनवाई थी, आई होप आपने याद कर ली होगी। तो यहाँ पे बच्चों उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हैं। इसने पूछा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यूज हमें फाइंड करके बताइए। तो बच्चों अगर आपने टेबल से याद किया है तो आप सिंपली इसको कर पाएंगे, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों ये साइन 60 का स्क्वायर है, यानी सिंपली अगर आप इसको लिखना चाहें एक बार तो साइन 60 का वर्ग और माइनस ये साइन 30 का वर्ग है। तो साइन 60 का बच्चों मान मैंने आपको बताया था टेबल में √3/2 होता है बच्चों। अब इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है। ऐसे बच्चों साइन 30 का मान भी मैंने आपको उसमें लिखवाया था 1/2 होता है, और इसका हमारे पास क्या है स्क्वायर है। तो बच्चों इनका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा अंश और हर का, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाता है। ओके बच्चों, और 1/2 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाता है। अब इनके हर बराबर है तो ये 4 और 3 -1 हो जाता है,
और 3 में से एक जाके 2/4 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार तो 1/2 ये फाइनली आता है बच्चों। बहुत छोटा सा सवाल है इसलिए कुछ है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और भी अगर आपको पूछे हैं इन्होंने, मान लीजिए साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30, इस तरह के सवाल बच्चों आपसे पूछ लेता है, तो इसमें बच्चों वैल्यूज रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कोस 30 का वैल्यू बच्चों क्या होता है √3/2 ही होता है, और कोस 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/2, और इंटू साइन 30 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 होती है बच्चों। टेबल से आपने याद कर लेना है साइन 30 कोस 30 tan वगैरह की सबकी वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो इनकी जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है क्योंकि वर्ग हो रहा है, तो √3 का 3 हो जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पे 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, और हर बराबर होने की वजह से यहाँ पे भी 3 + 1/4 आएगा, जो कि 4/4 हो जाएगा, और जो आपस में कटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ऑलराइट बच्चों, कुछ सवाल बच्चों इस तरह से हमारे पास दे देता है, जैसे एक सवाल दिया है, क्वेश्चन है आपके पास ये, इसने पूछा है कि यदि cos A बराबर √3/2 है तो हमें फाइंड करना है sin 2A की वैल्यू, sin 2A की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो सिंपली बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टेबल से हमें कंपेयर करनी है वैल्यूज। सॉल्यूशन देखिए कैसे, जैसे बच्चों ये क्या दिया है इन्होंने, cos A बराबर √3/2 दिया है बच्चों। अब बच्चों ये वैल्यू cos वाले टेबल में किसकी वैल्यू होती है ये बताएंगे जरा, कमेंट करें। यहाँ पे क्या वैल्यू होती है बच्चों, cos 30 की वैल्यू होती है, अभी मैंने यहाँ पे भी यूज किया है, तो ये होती है बच्चों cos 30 की वैल्यू। तो बच्चों अगर तुलना करेंगे, अगर तुलना करने पर हमें मिलेगा कि cos A बराबर cos 30 है, तो इसका मतलब A बराबर 30 है, यानी A की जो वैल्यू है वो बच्चों 30 डिग्री है यहाँ पे। तो sin 2A फाइंड करना है, इसलिए क्या हो जाएगा sin 2A हो जाएगा हमारे पास sin 2 × 30, क्योंकि A की वैल्यू हमने निकाली है 30, यानी ये हो गया sin 60, और sin 60 की वैल्यू बच्चों टेबल से आपने निकाली है, आपको याद होगा अच्छे से √3/2 होती है, यही हो जाएगा बच्चों इसमें आंसर। बस इसी तरह से बच्चों सिंपली क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ओके बच्चों, अगला सवाल बच्चों हमारे पास है, बच्चों आपको ये बोर्ड में आया था, पिछला सवाल भी आपका आया था, कई सवालों में लिखता ही नहीं हूँ, सारे क्वेश्चन में आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही कराऊंगा बच्चों, आप ध्यान रखिए। तो बच्चों इसमें आपसे पूछ रहा है यदि sin A - B बराबर 1/2 और cos A + B बराबर 1/2 है तो हमें A और B का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है बच्चों, सवाल आसान है, देखने से ही सवालों में कभी भी घबराना नहीं है बच्चों। यहाँ पे दिया है sin A - B बराबर 1/2, तो बच्चों जो पहले दिया है वो कंडीशन हम लिख देते हैं, sin A - B बराबर क्या दिया बच्चों 1/2। अब बच्चों आप ध्यान देंगे कि साइन के टेबल में आपका 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों sin A - B बराबर sin 30, 1/2 का हमने लिख दिया sin 30। तो कंपेयर करने पे बच्चों हमें क्या मिलेगा, A - B = 30 हमें मिलना चाहिए बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके बच्चों, अब सिमिलरली हम ये काम इसके लिए भी करेंगे, और क्या दिया हमारे पास, एंड या आल्सो जो भी है cos A + B बराबर भी हमें क्या दिया है 1/2, और cos वाले टेबल में बच्चों, cos वाली रो में हमारे पास जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है बच्चों cos 60 के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, A + B बराबर हमें मिलेगा 60, ये हो जाएगी बच्चों इक्वेशन 2 हमारी। अब बच्चों हमें क्या करना है, क्योंकि A और B की वैल्यू बस फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम सिंपली इसको फाइंड कर पाएंगे। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि मैंने आपको पढ़ाई थी, वही चीज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो बच्चों A - B बराबर 30, A + B बराबर 60 है, अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे B एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा, विलोपन विधि यहाँ पे काम करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा बच्चों हमें, यहाँ पे हम सिंपली इसको पहले लिख देते हैं, फिर हम इसको जोड़ देंगे, A + B बराबर हो गया 60। ओके बच्चों, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 90 आएगा, और ये हमारा कट जाएगा B से B, और A हो जाएगा 2A, जिससे A बराबर हो जाएगा बच्चों 90/2, यानी A बराबर हमारे पास 45 डिग्री आता है। अब बच्चों A का मान अगर आ गया तो इसको हम किसी भी समीकरण में रख करके B का मान वहां से निकाल लेते हैं।
ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे ए का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं ए बराबर 45 समीकरण 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा बच्चों हमें यहाँ पे ए प्लस बी, ए का मान रख दिया हमने 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स कितना है 60, तो बी इक्वल्स कितना होगा बच्चों 60 माइनस 45, जो हमारे पास बच्चों बन के आ रहा है 15 डिग्री। अब बच्चों आंसर जो है यहाँ पे डिग्रीज में ये हमारे पास ए 45 हो गया और बी आपका 15 हो गया। बच्चों वैल्यूज को कंफर्म करने के लिए आप रखेंगे 15 और 45 अगर जोड़ेंगे तो आपका 60 आ रहा है और 45 में से 15 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 30 आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो कम्प्लीटली सही है। ओके बच्चों, नोट डाउन। तो अगला सवाल बच्चों देख लेते हैं। ये सवाल बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन बड़ा भी है और ये बच्चों आपको 2022 में आया भी था बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं, टेबल की हेल्प से हो भी जाएगा आसानी से। तो चलिए बच्चों, अगर cos 60 का मान हमें याद है तो हम यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट रख सकते हैं 1/2 का वर्ग होता है प्लस 4 इंटू, यहाँ पे बच्चों sec 30 का मान आपको रखना है जो होता है 2/√3, इसका है वर्ग, माइनस tan 45 का बच्चों मान आपने क्या याद किया है 1 होता है, इसका भी हो जाएगा वर्ग, अपॉन बच्चों sin 30 और cos 30 की वैल्यू आप ऐसे तो पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला आपके सिलेबस में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है बच्चों, इफ यू रिमेम्बर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और बच्चों जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्यों लंबा क्वेश्चन करें, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी आप ट्रिक्स से क्वेश्चन सीखते हैं। तो 1 हम बच्चों इसकी वैल्यू रख देंगे 1 और रीजन दे देंगे साइड में, सिंस दिस इज लिखना बच्चों जरूरी है। ओके बच्चों, तो सिंपली बस आपको हमें ये कैलकुलेट करना है, ये हमारा कुछ नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 5/4 क्योंकि 1/4 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 अपॉन ये आ जाएगा बच्चों 3 माइनस ये हो गया बच्चों 1, इन कैल्सियम ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 12 से बच्चों ये हमारे पास बनेगा 5 गुना 3 और प्लस ये बचेगा बच्चों 16 गुना 4 और माइनस ये बचेगा बच्चों पूरा 12। ओके बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे तो 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12, इससे ये बच जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों 79 माइनस 12 अपॉन 12 और ये बच्चों फाइनली बचेगा हमारा 67/12। तो 67/12 बच्चों हमारा इसकी फाइनली वैल्यू निकल करके आ जाती है। ओके बच्चों, आपने देखा बच्चों अगर आपको टेबल्स याद हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, टी रेशोज कह सकते हैं, तो आप ये कर पाएंगे और फॉर्मूला भी इसमें आपका यूटिलाइज हो गया है। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो बाकी के क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।